हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने परीक्षा प्रक्रिया में गंभीर धांधली के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की भी प्रबल संभावना है और इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जयराम ठाकुर ने लिखित भर्ती में हुई धांधली की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। कहा है कि यदि सरकार जांच की स्थिति में नहीं है तो मामले की जांच सीबीआई को दे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार में 2.5 सालों में पहली बार कोई भर्ती हुई लेकिन उसमें भी नकल हुई है, ये हम नहीं बल्कि स्वयं परीक्षार्थी बोल रहे हैं। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि परीक्षा केंद्र के सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है, लेकिन सरकार का पूरा दबाव है कि यह फुटेज सार्वजनिक न हो। उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन हॉल में खुलेआम ग्रुप चीटिंग हुई है और यह एक गंभीर गैरकानूनी मामला है, जिसे सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती। नेता विपक्ष ने आशंका जताई कि परीक्षा से जुड़े रिकॉर्ड नष्ट किए जा सकते हैं और सरकार इस पूरे मामले में कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री को मामले की निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि जब उनके नेतृत्व में सरकार थी तो 5 वर्षों में 60,000 युवाओं को नौकरियां दी गई थी, जबकि वर्तमान सरकार की एकमात्र पुलिस भर्ती भी विवादों में घिर गई है। युवा सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठा रहे हैं लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं आई है। नेता विपक्ष ने मांग की कि ग्रुप चीटिंग की पुष्टि होने पर तुरंत इस परीक्षा को रद्द किया जाए। जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार के इस्तीफे को लेकर कहा कि सुक्खू सरकार से जनता क्या उनके मंत्री विधायक भी नाराज चल रहे हैं। अब चंद्र कुमार के इस्तीफे की बात उनके बेटे नीरज भारती सोशल मीडिया पर लिखते हैं। प्रदेश के खराब हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। पेपर लीक का जिक्र करते हैं, ऐसी चीजें नहीं होने देंगे, इस बातों को लेकर के बात कही थी। लेकिन आज मैं आप सबके माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से पूछना चाहता हूं, 2.5 साल के कार्यकाल में एकमात्र भर्ती पुलिस की भर्ती जिसका अभी तक परिणाम नहीं आया, लेकिन उस पुलिस की भर्ती में गंभीर आरोप जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे एग्जाम देने के लिए गए हैं, उन्होंने लगाए। आरोप ऐसे नहीं है कि उन्होंने सिर्फ आरोप लगाने के लिए कोई गुमनाम चिट्ठी लिखी हो। आरोप लगाए हैं वीडियो अपलोड करके सोशल मीडिया में कि फलाना फलाना, चाहे वो शिमला का जिक्र है, चाहे वो पालमपुर का जिक्र है, चाहे वो चंबा का जिक्र है, कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर खुले तौर पर चीटिंग हो रही थी। नौजवान वहां पर ग्रुप में बैठ करके डिस्कस करके पेपर जो है वहां पर सॉल्व कर रहे थे। और उन्होंने इस बात को भी कहा है कि अगर इस सारी बात पर आपको भरोसा नहीं है तो उन स्थानों के जो एग्जामिनेशन सेंटर थे उसकी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग निकाली जाए और उसमें निकालने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ। और जो कैंडिडेट है उन्होंने ये भी आरोप लगाया, आरोप ये भी लगाया है कि कोई भी आदमी बिना चेकिंग के एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर तक आ सकता था, मोबाइल भी साथ लेकर के जा सकता था और अंदर जाकर के भी बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के पूछताछ नहीं। और इसका दूसरा पार्ट में अगर आपके ध्यान में लाऊं, क्या यह सत्य नहीं है कि वहां कांगड़ा के अंतर्गत जो है 2 लोगों के इसमें जो है जवाली के रहने वाली है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, विक्रम और बलविंदर की। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने क्या महसूस किया, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया होने के बाद जो है उनसे पूछताछ में क्या निकला, ये सार्वजनिक होना चाहिए। अब ये आरोप लग रहे हैं कि पुलिस की भर्ती से पहले एग्जाम
को पास करने के लिए हरियाणा में, दिल्ली में कैंडिडेट्स को बुलाने की प्रक्रिया शुरू हुई और लाखों रुपए ले करके इस भर्ती में उनको पास करने का वादा किया गया। वादा करने वाले कौन थे और वादा करने के साथ साथ कौन वो अभ्यर्थी थे जिनको बुलाया गया था? मेरी जानकारी के मुताबिक 15-16 लोगों को इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश सरकार का दबाव लगातार इस बात के लिए है कि जो सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग है उसको सार्वजनिक ना किया जाए। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग के साथ साथ में किसी सूरत में ये पेपर जो है रद्द नहीं होना चाहिए, इसलिए पेपर लीक हुआ है ये बात कहीं से नहीं आनी चाहिए। इस बात का दबाव जो है लगातार नीचे तक डाला गया है सरकार की ओर से पुलिस के अधिकारियों के ऊपर, और हम इस बात को देख रहे हैं। अगर पेपर लीक पर कार्रवाई हो सकती है तो चीटिंग पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? प्रश्न तो यह है। क्या उसको सरकार ने छूट दे रखी है कि पेपर अंदर जो है ग्रुप में बैठ करके चीटिंग करके सॉल्व किया जा सकता है? क्या इसकी इजाजत दे रखी थी? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और जहां तक हमारी पुलिस भर्ती का अगर जिक्र करते हैं तो रात को मुझे मालूम पड़ा और सुबह 8:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबसे पहले पेपर रद्द किया था। और पेपर रद्द करने के पश्चात एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हमने उसी दिन जो घोषणा की, उसके बाद हमको लगा कि पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस के इस पेपर को कंडक्ट कर रहा है, इस एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है, ऐसी सूरत में फिर इन्वेस्टिगेशन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। तुरंत हमने उसके तुरंत बाद फैसला लिया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस जो एसआईटी है इन्वेस्टिगेशन में वो भी मदद करे, लेकिन सारी की सारी जांच हमने सीबीआई को सौंपी थी। इसको कहते हैं कि सरकार अगर अपने आप में साफ है, सरकार अपने आप में स्पष्ट है, अगर सरकार हमारे हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के साथ धोखा ना हो, ईमानदारी से जिन बच्चों ने मेहनत करके इस पेपर को पास करने के लिए जो प्रयत्न किए हैं उनकी मेहनत पर पानी ना फिरे, उस बात को सुनिश्चित किया सीबीआई की जांच, पेपर नए सिरे से। लेकिन यहां जांच का दायरा हम जो है बढ़ा करके हम इसको देख रहे हैं। लेकिन